हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सीरीज़ देख रहे हैं। तो चलिए, कहाँ से देख रहे हैं? घटना चक्र से देख रहे हैं। तो आज ये इस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए। 2.5 घंटे का है वो वीडियो, ठीक है। और उसमें हमने हिस्ट्री के लगभग ज़्यादातर जो सेगमेंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। सॉरी, आज हम लोग थोड़ा सा पार्ट है, मतलब कि कुछ पेजेस बचे हुए हैं हिस्ट्री का, उसको देखेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे, जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे के पॉइंट्स अब हम देखने वाले हैं। तो बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, हमारी PDF बस ओपन हो ही रही है। और तब तक आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की रीच होगी और हमारा भी ज़्यादा से ज़्यादा मन करेगा वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कहाँ पहुँच आए थे? हम लोग पहुँच आए थे हमारे जो प्रमुख किसान आंदोलन है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो किसान आंदोलन है उसको कर लिया था, ठीक है। तो किसान आंदोलन हम कर लिए थे। अभी हमें जो करना है वो करना है निम्न जाति आंदोलन, ठीक है। तो हम लोग निम्न जाति आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, एक साइड आपको आंदोलन का नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड आपको काल यानी कि समय दिया हुआ है, तीसरी साइड नेता कौन है वो, और चौथा है उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो। पहला ही जो नाम आपके सामने दिख रहा है, ये नाम हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि जो ज्योतिबा बाई फुले हैं ना, वो किस आंदोलन से बिलोंग करते हैं या किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ध्यान से देख लीजिए कि वो जातिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे, यही क्वेश्चन में ऑप्शन भी था, ठीक है। चलिए, सबसे पहला नाम आप देखिए, सत्यशोधक समाज, ये आंदोलन का नाम है। और देखिए कब स्टार्ट किया गया था, तो 1873 में। किनके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। और इन्होंने क्या काम किया? तो अस्पृश्य वर्ग के लिए विद्यालय खोला। एक पुस्तक इनके द्वारा सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि मुझे फीवर है, लेकिन मुझे वीडियो भी बनाना है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि ये वाली सीरीज़ मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, गुलामगिरी इनके द्वारा, यानी जो ज्योतिबा फुले जी हैं उनके द्वारा गुलामगिरी जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। और ये पुस्तक जो है मराठी भाषा में है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ के अस्पृश्य लोग थे, यानी कि निम्न जाति के लोग थे, उनकी जो तुलना की गई है वो अमेरिका के जो नीग्रो लोग थे ना, उनसे की गई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। सत्यशोधक समाज किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। कब? तो 1873 में। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, आगे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अरल्वीपुरम आंदोलन का, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया? तो 1888 में। किनके द्वारा? तो श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। और ये धार्मिक सुधार कार्य इस संस्था के द्वारा किए गए। फिर आगे देखिए, अगला आत्मसम्मान आंदोलन, बहुत ही फेमस आंदोलन है। 1925 में किया गया था रामास्वामी नायकार जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना और मंदिरों में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की रचना, ठीक है। तो मंदिरों में जो मतलब कि निम्न जाति के लोग थे उनको प्रवेश करने से जो रोका जाता था, उसके विरोध में स्टार्ट किया गया था। और इनके द्वारा, यानी कि नारायण गुरु के द्वारा, यानी कि गुरु रामास्वामी नायकर के द्वारा क्या किया गया? तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई। तो हमसे पूछा जा सकता है कि तमिल भाषा में रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, रामास्वामी नायकर के द्वारा। इनकी पदवी है नायकर, ठीक है। अगला जो है वो है वायकोम सत्याग्रह। तो जो वायकोम सत्याग्रह है, यदि इनकी बात करें तो कब का है? तो 1924-25 का है। शुरू किया गया था श्री नारायण गुरु, टी.के. माधवन और एन कुमारन के द्वारा। किस लिए? तो छुआछूत के विरोध के लिए, ठीक है। यानी कि छुआछूत जो हमारे यहाँ एक कुप्रथा थी, एक सामाजिक बुराई थी, उसके विरोध में ये आंदोलन जो है, या ये सत्याग्रह जो वायकोम सत्याग्रह है, 1924-25 में श्री नारायण गुरु और टी.के. माधवन और एन कुमारन के द्वारा स्टार्ट किया गया। चलिए आगे देखेंगे हम। और आगे क्या है? आगे देखेंगे विभिन्न समाज सुधार अधिनियम, ठीक है। तो वो जो विभिन्न समाज सुधार अधिनियम है उनको देखिए। तो एक साइड गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम दिए हुए हैं, दूसरी साइड वर्ष दिया है। अधिनियम कौन सा है और उसकी थीम यानी कि विषय क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो नाम है वो है वेलेस्ली का, ठीक है। क्या मतलब इनके द्वारा क्या किया गया? तो 1802 यानी 1802 में कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम लाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो शिशु कन्या जो थी, मतलब कि जो बच्चियां थी जिनको पैदा होते ही मार दिया जाता था,
उस पे प्रतिबंध लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था वेलेस्ली के द्वारा। अगला देखिए, तो विलियम बेंटिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का अधिनियम लाया था। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा 1856 में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम लाया गया, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विधवा विवाह की अनुमति इसमें दी गई इस अधिनियम में। फिर नॉर्थब्रुक के द्वारा आप देखिए, तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया और अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली, तथा जो एक व्यक्ति ना बहुत सारी शादियां करके बहुपत्नी रखने का रिवाज था उसको समाप्त किया गया, और बहुत अच्छा रिवाज था। हालांकि अगर अभी तक चल रहा होता ना तो दो चीज़ें होती, या तो महिलाएं जो आज आपको हर जगह पर अपना मतलब कि नाम करते हुए दिख रही हैं, अपनी जो मतलब कि उपस्थिति है वो दर्ज करा रही हैं, या तो वो ऐसा ना कर पाती। और अगर जैसी आज सिचुएशन है, महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक पहले की अपेक्षा ठीक ही हुई है, समाज में उनका जो है अब वो जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो तो चल ही रहा है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन रहती तो जो मर्द मतलब कि कई सारी शादियां करते थे वो बेवजह अपने आप ही सुसाइड कर लेते। क्यों? क्योंकि संभाल ही ना पाते। आजकल की लड़कियों को संभालना आसान है क्या? चलिए आगे देखेंगे। तो नॉर्थब्रुक के द्वारा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लाया गया और इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली तथा बहुपत्नी जो प्रथा है उसको समाप्त किया गया। और ये नेटिव मैरिज एक्ट ऑलरेडी हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे लैंसडाउन का नाम आ रहा है। और जो लैंसडाउन है इनके द्वारा क्या किया गया, तो 1891 में इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया और इसके मतलब तहत इनके द्वारा क्या किया गया, तो लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 12 वर्ष की गई। ठीक है, कब की गई? 1891 के लैंसडाउन के द्वारा लाए गए एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। आगे देखिए, आगे है इरविन, और इरविन के द्वारा क्या किया गया, तो 1929 में इनके द्वारा शारदा एक्ट लाया गया और लड़कों के लिए जो विवाह की आयु है वो 18 व लड़कियों के लिए 14 ईयर्स रखी गई। ठीक है, तो इरविन के टाइम में क्या हुआ है, शारदा एक्ट आया है 1929 में, और उस समय लड़कों की जो विवाह की आयु है वो 18 साल रखी गई, जबकि लड़कियों की 14 साल रखी गई। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा अभी जो लड़कियों की शादी करने की उम्र है उसको 21 ईयर्स करने की घोषणा की गई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि करंट अफेयर का ये मामला है। आगे देखिए, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, तो एक साइड संस्था दिया है, दूसरी साइड उनकी स्थापना का वर्ष, और तीसरी साइड उसके संस्थापक कौन थे वो। ठीक है, सबसे पहले जो संस्था है वो है जमींदारी एसोसिएशन। कब मतलब इसको बनाया गया? 1838 में। किसके द्वारा? तो द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा। दूसरी जो संस्था है वो कौन सी है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब बनाई गई? 1843 में। किनके द्वारा? ताराचंद्र चक्रवर्ती के द्वारा। अगली जो संस्था है वो कौन सी है? इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन। कब बनाया गया? 1851 में। किसके द्वारा? राधाकांत देव जी के द्वारा। आगे देखिए, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन लीग अलग है, पहले इंडियन लीग देखिए 1875। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। फिर देखिए इंडियन एसोसिएशन, और इसको मात्र 1 साल बाद बनाया गया 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। आगे देखिए, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना है 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। अगली जो है वो है बम्बई एसोसिएशन, 1852 में स्थापित किया गया जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा ऑलरेडी पूछा जा चुका है 1870 में। HS साठे, GV जोशी और SS चिपलूनकर तथा अन्य के द्वारा मिलकर के जो पुनः सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना 1870 में की गई। आगे देखेंगे हम लोग बम्बई प्रेसिडेंसी। तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी है इसकी स्थापना 1885 में की गई। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग के द्वारा। ठीक है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग के द्वारा। आगे देखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब स्थापना हुई? 1852 में। किसके द्वारा? गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी के द्वारा। नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई थी। आगे देखिए, मद्रास महाजन सभा, तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। 1884 में स्थापित हुआ। यम वीर राघवाचार्य जी, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू के द्वारा। फिर देखिए, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद क्या आ रहा है?
इस मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर देखिए इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। तो अब देखिए ये जो है 1884 नहीं 1885 होगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए आगे देखिए, लंदन इंडियन कमेटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा 1862 में की गई, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। देखिए अगर आप लोग हिंदी में ना बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 55 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो हम अपने इसी चैनल पर वासुदेव नंदन प्रसाद की एक पुस्तक आती है जिसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे जो हिंदी के चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए रहते हैं। तो उसमें अभी हमने वर्तनी शुद्धिकरण का वीडियो बनाया हुआ है, 2 पार्ट्स टोटल बनाए हुए हैं, जिसमें वर्तनी शुद्धिकरण से रिलेटेड सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वर्तनियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। अगला जो वीडियो है ना उसमें हम विशेषण विशेष्य को लाएंगे और उसके बाद जो है अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको भी लाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, स्पेशली RO के लिए। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगी ये सीरीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है वो महात्मा गांधी का जीवन परिचय संक्षिप्त में दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा, हालांकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनके जो आंदोलन वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी जो पुस्तिकाएं यानी पत्रिकाएं वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, फिलहाल के लिए बस संक्षेप में ही तो है। तो 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 का टोटल समय है। क्या मतलब कि 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ, 30 जनवरी 1948 में मृत्यु हो गई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जन्म ही दिया हुआ है। जन्म जो है 2 अक्टूबर को पोरबंदर में, माता थी उनकी पुतली बाई और पिता थे करमचंद गांधी, ठीक है। कहाँ पे इनकी जो है मतलब कि पढ़ाई लिखाई हुई ये देखिए। तो 1876 परिवार राजकोट में आ गया और प्राइमरी स्कूल में इनके द्वारा अध्ययन किया गया और यहीं पे कस्तूरबा बाई से सगाई होती है। फिर देखिए 1881 राजकोट हाई स्कूल से पढ़ाई किए। 1883 में देखिए कस्तूरबा बाई से विवाह हो गया और 1885 में पिताजी का निधन हुआ। 1887 में मैट्रिक पास किए और भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया तथा एक सत्र बाद फिर उसको हालांकि छोड़ भी दिया। फिर देखिए 1888 में पहले पुत्र, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये सब नहीं पूछी जाएंगी, मैं बस आपको बता रही हूँ। 1891 में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी की। उसके बाद जो है वहाँ से वापस आते हैं और फिर इनकी माताजी का भी निधन हो जाता है। बम्बई और राजकोट में इनके द्वारा फिर वकालत जो है वो आरंभ किया जाता है। आगे देखिए 1893, ये जो है काम की चीज़ है। 1893 में वो भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का सामना करने के लिए वहाँ रह कर के समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया तथा नटाल इंडियन कांग्रेस जो है उसकी स्थापना की, ठीक। आगे देखिए नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन बहुत बार बना है फिर देखिए 1896 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को लेकर के फिर से नटाल को वापस गए, ठीक है। फिर 1899 में देखिए ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कारसर तैयार किया और उसके बाद 1901 में सपरिवार स्वदेश को आए और दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए जो भारतीय थे उनको आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करिएगा वो वापस लौट आएंगे, ठीक है। फिर 1901 में इनके द्वारा देश का दौरा किया गया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया और बम्बई में वकालत के लिए दफ्तर भी खोला गया। आगे देखिए 1902 में भारतीय समुदाय के द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटते हैं और 1903 में इनके द्वारा वहाँ पे जोहान्सबर्ग में क्या खोला किया गया, तो वकालत के लिए दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो आरंभ किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कई बार हमसे क्वेश्चन ना कब की है यही पूछ लेते हैं, ठीक है। और आजकल जिस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें तो पूछ ही लेंगे। फिर देखिए 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कापर्स तैयार किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह अभियान भी किया गया।
फिर आगे देखिए क्या किया इन्होंने 1907 में क्या किया, तो 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाइयों के लिए जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। फिर 1908 में क्या किया, सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में पहली बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और फिर जाहिर सी बात है कि दोबारा से कारावास का दंड मिला। फिर देखिए 1909 में क्या हुआ, तो भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना वो लिखी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1909 में हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई और कहाँ पे लिखी गई, तो जहाज से वापसी के समय। ठीक है, आगे देखिए अब अभी जैसे आजकल का टाइम होता तो लोग क्या करते, वीडियोस बनाते, उसको फिर आ करके रील्स बना करके इंस्टा पे पोस्ट करते। चलिए आगे देखिए 1910 में क्या किया इन्होंने, तो जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1910 का ये घटनाक्रम। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल में से नेटाल तक जो है पैदल यात्रा की। आगे देखिए 1914 में स्वदेश वापसी के लिए दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुए और 1915 में आप देखिए प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे और मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जो कि 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। और ये जो 1915 में महात्मा गांधी जी भारत मतलब वापस लौटे थे ना, इसी के उपलक्ष्य में अभी हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट करके किस डेट को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1916 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही माना जाता है कि महात्मा गांधी जी की पहली बार है जब मतलब कि कहीं पे उन्होंने जो मतलब होता है ना कि पब्लिक में उनकी जो मतलब उपस्थिति है वो दर्ज की गई। तो कहाँ पे, 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। ठीक है, चलिए 1917 में चंपारण में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फिर 1918 महत्वपूर्ण है, अब ये सब महत्वपूर्ण है। अब जितने भी घटनाक्रम आ रहे हैं 1915 के बाद सब महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आंख खोल करके इसको देखिए। 1918 में फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा मध्यस्थता के द्वारा हल निकाला गया। और यहीं आप देखिए कि पहली बार है जब उनके द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। ठीक है, कब, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए जो सत्याग्रह किया था वो। ठीक है, आगे देखिए 1919 में जो रॉलेट बिल पास हुआ था, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार को छीन लिए गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय जो सत्याग्रह है वो छेड़ा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और उसमें सफल भी हुए। अंग्रेजी साप्ताहिक ये देखिए यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का जो पद है वो ग्रहण किया। कब की बात है ये, 1919। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यंग इंडिया जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक था और दूसरा गुजराती साप्ताहिक पत्र जिसका नाम क्या था, नवजीवन, उसके संपादक का पद इनके द्वारा ग्रहण किया गया। आगे हम लोग देखेंगे 1920 में इन्होंने क्या किया, तो 1920 में इन्होंने अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष जो है मतलब इनको निर्वाचित किया जाता है। कैसरे हिंद पदक को इनके द्वारा लौटाया गया और द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो है उसको भी इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, कब की बात है, 1920 में। आगे देखिए 1921 में क्या हुआ, तो बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास रखा। व्यापक अवज्ञा आंदोलन जो है वो भी स्टार्ट किया। 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा की हिंसक घटना होती है जिसके बाद जन आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। उन्होंने स्वयं को दोषी एक्सेप्ट किया। जज जो थे उनका मतलब कि नाम क्या था, ब्रूमफील्ड, उनके द्वारा गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया जाता है। ठीक है, 1923 में देखिए उन्होंने क्या किया, तो 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया और पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश जो है वो कारावास के दौरान इन्होंने लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के 21 दिन का उपवास रखा। ठीक है, सांप्रदायिक एकता के लिए, और बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो कब की बात है ये, 1924 की। ठीक है, चलिए, और आपसे पूछा जाता है कि मतलब कौन सा वो कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो ये 1924 का ही है। ठीक है, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन। चलिए आगे देखिए
1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया और 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। ठीक है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो है वो भी मतलब कि स्टार्ट किया। 1930 में क्या किया गया, तो 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया। और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड की यात्रा करते हैं। वापसी में महान दार्शनिक रोला से भी भेंट किए थे। ठीक है। 1932 में देखिए, और हाँ ध्यान रखिएगा कि 1931 में ये जो गांधी जी गए हुए हैं मतलब कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, तो ये टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ना वो इकलौता ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस की किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और वो कौन थे, अपने महात्मा गांधी जी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास रखा। यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में फिर उपवास तोड़ा। ठीक है। तो 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आया था ना, जिसके तहत जो अस्पृश्य लोग थे, यानी कि क्या बोलते हैं, निम्न जाति के जो अस्पृश्य लोग थे, उनको भी क्या कर दिया गया था, जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो प्रदान कर दिया गया था। तो उसी के खिलाफ जो गांधी जी है ना वो मतलब भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है, तो फिर वहीं पे आप देखें कि जब भूख हड़ताल पे जाते हैं तो अंबेडकर जी के साथ इनका समझौता होता है। ठीक है। चलिए और आगे देखिए, 1933 में कौन सी घटना हुई, तो एक साप्ताहिक पत्र है जिसका नाम है हरिजन। ठीक है, उसको आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम क्या रख दिया, हरिजन आश्रम कर दिया, तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन जो है वो छोड़ा। ठीक है, छोड़ा नहीं, छेड़ा है दरअसल वो। 1934 की बात करें तो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वास्थ्य लाभ के लिए बम्बई आए। 1936 में वर्धा के निकट सेंग गांव का चयन किया, जो बाद में आगे चल करके सेवाग्राम बना। 1937 में आप देखें तो अस्पृश्यता निवारण के अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। और 1938 में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का दौरा किया। ठीक है, तो NWFP का जो है दौरा कब किया है, 1938 में। किसके साथ, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या किया, तो 1939 में राजकोट में उपवास यानी सत्याग्रह अभियान किया। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, जिसके तहत विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे, ब्रह्म दत्त। ठीक है, दो तो सबको पता रहते हैं, तीसरे का नाम आता है तो फिर क्या होता है, हवाइयाँ उड़ जाती हैं कुल मिला करके। आगे देखिए, अगला जो है वो कब का समय है, 1942। तो 1942 का समय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हरिजन पत्रिका का 15 महीने के बाद फिर से पुनः जो है स्टार्ट किया गया। और जो क्रिप्स मिशन है ना वो असफल जो है कब हुआ है, 1942 में। तो आपसे पूछा जा सकता है, मतलब क्रोनोलॉजी में कई बार आया है, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। ठीक है, तो असफल भी रहा। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान भी किया। उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह ये रहा। और पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव और मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। ठीक है, आगे देखिए 1943 में क्या हुआ, तो वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव को दूर करने के लिए 21 दिनों का उपवास रखा। तो अब देखिए गांधी जी बहुत उपवास किए हैं। फिर देखिए 1944 में क्या हुआ, तो 22 फरवरी 1944 को आगा खां महल में क्या हुआ, कस्तूरबा जी का 62 वर्ष की विवाह जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी कि 62 साल उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और उसके बाद टोटल आप देखें तो 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो 12 साल की उम्र में उनकी जो शादी है वो हुई थी गांधी जी से। आगे देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उससे भेंट करते हैं पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। ठीक है, सॉरी।
आगे देखिए 1947, तो सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की यात्रा किए, नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट किए, देश विभाजन का गांधी जी के द्वारा विरोध किया गया और देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की। सितंबर 1947 में दिल्ली में जो सांप्रदायिक आग है उससे झुलसे जनमानस को सांत्वना देने के लिए जाते हैं, ठीक है। 1948 में देखिए देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास, ठीक है। आगे देखिए 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट होता है और आगे चल करके मतलब इसमें भी गांधी जी नहीं, मतलब कि इनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आगे चल के 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और अंततः हमारे देश के गौरव, जो हमारे देश के दीपक थे, वो बुझ गए गांधी जी, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो ये गांधी जी का एक संक्षेप में जीवन का पूरा जीवन जो है परिचय रहा, ठीक है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे प्रांतों के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो देखिए मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी। बिहार के कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। उड़ीसा के थे BN दास। मध्य प्रांत के NB खरे, बाद में फिर रविशंकर शुक्ल जी हुए। संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत थे। बम्बई से कौन थे? VG खेर। असम के कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कौन थे? तो गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला। सिंध प्रांत के कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। बंगाल के कौन थे? AK फजलुल हक। और पंजाब के कौन थे? तो सिकंदर हयात खान, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस अधिवेशन कब, कहाँ और क्या रहा है विशेष, ठीक है। हमसे कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन है वो जाहिर सी बात है कि उसी टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे कांग्रेस के उसी टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। तो चलिए देखते हैं। पहला जो अधिवेशन है वो 1885 में हुआ था। बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इसमें आप देखेंगे 72 प्रतिनिधियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। तीसरा जो है कब हुआ था? 1887 में मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चौथा जो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के द्वारा और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है हमसे जो पहले मतलब कि 4 अधिवेशन हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों की जो अध्यक्षता है अलग अलग स्थान पे हुई है। ये तो है ही, हर बार आप देखेंगे कि जो अध्यक्षता है वो अलग अलग स्थान पे ही होती रही, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि अलग अलग कम्युनिटी से लोगों के द्वारा अध्यक्षता की गई। जैसे अगर आपके पहले वाले अध्यक्ष की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये हिंदू थे। दूसरे देखिए दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे और जॉर्ज यूल जो है चौथी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और एक ब्रिटिश थे यानी कि विदेशी थे, ठीक है। तो इन चारों को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। पांचवा जो है ना वो 1889 में हुआ बम्बई में सर विलियम बेडरवर्न की अध्यक्षता में। छठा 1890 में हुआ कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। सातवां देखिए 1891 नागपुर में हुआ था P आनंद चार्लू। आठवां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बस आप इसको वैसे ही देख लीजिए, कुछ स्पेशल है नहीं, ठीक है। हम लोग देखेंगे जहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ। जैसे आप देखिए जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये कब गाया गया था? तो ये है हमारा 12वां अधिवेशन 1896। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। रहीमत उल्लाह शयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है ना जो भी महत्वपूर्ण है बस वही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना बहुत ओवरबर्डन हो जाता है, इतना आसान नहीं होता ये सब याद रखना, ठीक है। तो आप देखिए जो 22वां अधिवेशन है ना ये 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जो स्वराज शब्द है ना उसका जो उपयोग किया गया था इसी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था और कांग्रेस का जो मतलब स्वराज शब्द है उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 23वां जो अधिवेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूरत में हुआ था 1907 में। रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और आप देखें कि जो हमारा कांग्रेस था ना वो 2 पंथों में डिवाइड हो जाता है, नरम दल और गरम दल में, ठीक है।
अगला जो है वो है 23वां, 1908 में हुआ था मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो है हमारे लिए मतलब 35वां महत्वपूर्ण है। क्यों? 35वां जो है ना 1920 में हुआ था नागपुर में, सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। हालांकि इसके अलावा भी महत्वपूर्ण है, जैसे आप देखिए कि जो 1916 है ना वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1916 का जो अधिवेशन है 21वां अधिवेशन है, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और यहीं पे आप देखिए गरम दल और नरम दल और साथ में जो मुस्लिम लीग है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल के मध्य जो 1907 में फूट पड़ी थी उसका समझौता 1916 में हो जाता है। 1917 भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये 32वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था और श्रीमती एनी बेसेंट यानी कि जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना उसमें पहली बार किसी महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई, भले ही वो मतलब कि विदेशी महिला थी, लेकिन चूंकि आप देखें एनी बेसेंट जो है ना वो आयरिश यानी आयरलैंड से आई हुई थी, तो हमारे भारत की महिला नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसी भी महिला के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किए जाने वाला ये पहला अधिवेशन था 32वां। ठीक है, तो अगला आप देखिए जो 35वां अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1920 में नागपुर में हुआ था सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, और यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। इसके अलावा आप देखें जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उस असहयोग आंदोलन की जो मतलब कि उस आंदोलन को जो मतलब इजाज़त मिली थी वो 1920 में इसी नागपुर सेशन में ही मिली थी, और किसके द्वारा, तो सी विजय राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ये दरअसल हमसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि वो कौन सा मतलब कि कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी, तो ये यही नागपुर का अधिवेशन था, 35वां सेशन था। ठीक है, आगे देखिए 36वां 37वां ये सब नहीं, हमसे ना बिहार वाले में पूछा गया था कि ये जो मतलब कि 1922 का अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था और अध्यक्ष कौन थे। तो 22 का अधिवेशन गया में हुआ था, देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो ये बिहार वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं। एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, और ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए 39वां, तो 39वां जो मतलब कि 39वां जो है ना ये 1924 में हुआ था बेलगाम में, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी वो यही है, बेलगाम में। कब हुआ था, 1924 में, और यही एकमात्र ऐसा टाइम है जब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर आप देखिए अगला जो है वो है 40वां सेशन, कब हुआ, 1925 में, कानपुर में। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की श्रीमती सरोजनी नायडू जी। ठीक है, 41वां देखिए 1926 में हुआ गुवाहाटी असम में, यस श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में, और सदस्यों के लिए जो खादी हेतु वस्त्र है उसको पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं तो आपको केवल खादी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए 42वां जो है 1927 में हुआ मद्रास में, पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसमें की गई, डॉक्टर एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। 1928 इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो नेहरू रिपोर्ट वगैरह है ना वो आई थी 1928 में ही। आगे देखिए 1929 लाहौर में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, और पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना वो यहीं पे की गई थी। फिर 45वां जो है वो 1931 में हुआ था कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी ना कांग्रेस के द्वारा वो इसी अधिवेशन में की गई थी, 1931 के कराची अधिवेशन में। फिर आप देखिए जो 46वां अधिवेशन है 1932 में हुआ था दिल्ली में, रणछोड़ दास अमृतलाल कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकारों की इसमें भी मांग की गई थी। फिर आगे देखेंगे हम लोग जो अगला इम्पोर्टेंट है वो, और ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है कि गांव में आयोजित होने वाला जो पहला अधिवेशन है वो कौन सा है, तो फैजपुर अधिवेशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए थे, 1936 में हुआ था, 50वां अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद 51वां 52वां भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। जो 51वां है ना 1938 में हुआ था हरिपुरा में, हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। हमसे जो है दरअसल क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा था 51वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान से देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1938 में, हरिपुरा सेशन ये था।
फिर 1939 कौन सा है, 92वां जो है, और हाँ 21वां शायद मैंने बोल दिया गलती से, 91वां है, ठीक है। तो 51, ठीक, ये 51वां है, दरअसल मेरा जो है दिमाग आज कम काम कर रहा है खैर मैं फिर से बता रही हूँ, 51वां है, ठीक है। 1938 में हुआ था, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी पूछ रखा है। फिर 1939 में देखिए 52वां अधिवेशन है, त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, और ये वही है जहाँ जो त्रिपुरी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाना के बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जो है वो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं। तो फिर गांधी जी कहते हैं ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि उनका बेवजह का जो है मसला बढ़ जाए गांधी जी के साथ, तो उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा जो है ना इस्तीफा दे दिया जाता है, ठीक है। तो जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हमसे पूछते हैं कि उनके इस्तीफे के बाद क्या पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे? बिल्कुल नहीं। फिर कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। फिर आप देखिए 53वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। 54वां 1946 में हुआ, मेरठ में आचार्य JB कृपलानी जो है अध्यक्ष थे। और ध्यान रखिएगा कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तो उस टाइम कौन थे अध्यक्ष? JB कृपलानी जी, हमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, आगे जो है वो है 55वां 1948 में हुआ, जयपुर सेशन है पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। और 56वां जो है 1950 में हुआ है, नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इस साल जो है नागपुर में कांग्रेस ने अपना जो सेशन है, सेशन का मतलब अपना स्थापना दिवस मनाया है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो दिवस मनाया गया है कांग्रेस की स्थापना के, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं, और मैं यही लास्ट टॉपिक हो जाएगा क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि और मैं आगे इसको बढ़ा सकूं। आगे हालांकि हम लोग देख लेंगे, कल तक हो सकता है मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छे से ठीक हो जाए, तो हम फिर 2-3 घंटे की वीडियो बना करके इसको जो भूगोल वाला है एक ही मतलब कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा भूगोल। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रमुख पत्र और उनके संस्थापक। तो बंगाल गजट की यदि बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता में इसको मतलब कि स्टार्ट किया गया 1780 में। फिर देखिए इंडिया गजट बर्नार्ड मेसिंग तथा पीटर रीड के द्वारा कलकत्ता में इसको स्टार्ट किया गया 1780 में। मद्रास कुरियर की जो स्थापना है वो रिचर्ड मद्रास जॉनसन ने किया था और 1785 में, ठीक है। आगे देखिए द बॉम्बे हेराल्ड जर्नल ऑफ कॉमर्स का जो मतलब की स्थापना है वो बम्बई में किया गया 1789 में। दिग्दर्शन, ठीक है, कलकत्ता में किया गया 1818। समाचार दर्पण बैप्टिस्ट कलकत्ता मिशनरी सोसाइटी के द्वारा 1818 में। मिरातुल अखबार कई बार पूछा जा चुका है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में। फिर आप देखिए जामे जहानुमा कलकत्ता में 1829 में। और बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारकानाथ टैगोर तथा अन्य लोगों ने मिलकर के कलकत्ता में 1829 में। उद्दत मार्टन जो कि जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से स्थापित किया गया था 1826 में, और ये हमारे हिंदी का पहला अखबार भी है। फिर आप देखिए बॉम्बे समाचार फरदूनजी मर्जबान बम्बई से 1822 में। आगे देखिए, और आगे जो है वो कौन सा है, वो है बॉम्बे टाइम्स, ठीक है। तो जो बॉम्बे टाइम्स है इसको जो है बम्बई में 1838 में स्थापित किया गया। राफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी बम्बई में 1851 से। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, बाद में फिर कौन आते हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी कलकत्ता में 1853 में। उसके बाद फिर जो है सोम प्रकाश, ठीक है, कौन सा है, सोम प्रकाश। और जो सोम प्रकाश है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता से 1858 में। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन नहीं, आनंद मोहन घोष होना था, कलकत्ता से 1861 में। फिर आता है बंगाली मद्रास रेल, और ये जो है गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, बंगाली को जो है गिरीश चंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता से 1862 में। और मद्रास मेल को मद्रास से 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका कई बार पूछा गया है, शिशिर कुमार घोष ने और तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था, या मोतीलाल घोष ने, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने जोशोर, फिर बाद में कलकत्ता से 1868 में। आगे देखिए बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता से 1872 में। ये जो हिंदू है इसको GS अय्यर तथा अन्य लोगों ने मिलकर के मद्रास से 1878 में। लास्ट है केसरी व मराठा, तो बाल गंगाधर तिलक केसरी जो है और मराठा
तो केसरी जो है ये मराठी भाषा में है और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है, 1881। तो यहीं तक रखते हैं वरना आप लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।